अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोहेजन ऑफ सेपल्स। ठीक है, तो कोहेजन ऑफ सेपल्स में सेपल्स जो हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अगर सेपल फ्री होंगे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपलस, ठीक है। और अगर सेपल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं गेमोसेपलस, ठीक है। दो कंडीशन होती हैं, या तो सेपल फ्री होंगे या फिर सेपल एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। फ्री सेपल की कंडीशन को पॉलीसेपलस कंडीशन कहा जाता है और यूनाइटेड सेपल की कंडीशन को गेमोसेपलस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलीसेपलस को यहाँ पे भी हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस कंडीशन क्या है? जब सेपल एक दूसरे के से फ्री होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कंडीशन क्या है हमारे पास, पॉलीसेपलस कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉलीसेपलस, या फिर पूछ लेता है फ्री सेपल कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसेपलस, गेमोसेपलस, ठीक है, एपोसेपलस है, कार्पोसेपलस है। तो आपने क्या बताना है, वो है हमारे पास पॉलीसेपलस कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन में क्या होता है, पॉलीसेपलस की कंडीशन में अब सेपल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, देखो इस तरह सेपल्स है, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है ना। तो अगर एक सेपल्स को खींचा जाए तो दूसरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ़ वन सेपल इज पुल्ड, कि एक सेपल पुल की जाए तो दूसरी जो है वो रिमेन रहेगी अनचेंज, दूसरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंडीशन कौन सी है, पॉलीसेपलस। तो पॉलीसेपलस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रासिका, ठीक है ना। ब्रासिका की बहुत से मेंबर पॉलीसेपलस कंडीशन को शो करते हैं, ठीक है। सरसों कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास गेमोसेपलस। व्हाट इज गेमोसेपलस कंडीशन? जब सेपल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, ठीक है ना, फ्यूज्ड सेपल कंडीशन इज कॉल्ड एज द गेमोसेपलस कंडीशन। सेपल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गेमोसेपलस कंडीशन है। तो गेमोसेपलस कंडीशन मोस्टली देखी जाती है हिबिस्कस के अंदर, ठीक है। तो गेमोसेपलस कंडीशन जो है ना वो नेक्स्ट जो है कैटेगराइज करती है दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक है गेमोसेपलस रेगुलर और एक है गेमोसेपलस इर्रेगुलर। तो रेगुलर हम किनको कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक्स को, और इर्रेगुलर कहते हैं जाइगोमॉर्फिक को। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताती हूँ। गेमोसेपलस, बल्कि ना ऊपर लिखते हैं इसको, ये सारा इरेज करके ना, ताकि पूरे बोर्ड पे आ जाए, ठीक है ना। तो गेमोसेपलस को देखते हैं हम, अब उसकी कैटेगरीज को देखते हैं। तो एक है गेमोसेपलस रेगुलर, ठीक है, और दूसरा है गेमोसेपलस इर्रेगुलर। तो गेमोसेपलस रेगुलर जो वर्ड होता है ना, इसके अंदर अगर हम देखें बॉटनी के अंदर आ जाए तो ये रेफर करता है एक्टिनोमॉर्फिक को। एक्टिनोमॉर्फिक वो कंडीशन होती है जब आप फ्लावर को कट करते हो ना, एक ऐसी सिमेट्री होती है, ठीक है ना। जब आप फ्लावर को कट करते हो तो वो एक से ज़्यादा प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में कट होगा, कि ये एक फ्लावर है आपके पास, ठीक है ना, इसको आप कट कर रहे हो तो ये हाफ में जाएगा, फिर इधर से काटेंगे हाफ में जाएगा, दरमियान से काटेंगे हाफ में जाएगा, इस तरह काटेंगे हाफ में जाएगा। ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, इसको हम रेगुलर सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक वो कंडीशन होती है जब आप एक ही सिमेट्री से कट करोगे, इस तरह का फ्लावर है
वो इस तरह ही कट करोगे तो हाफ में जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं, दूसरी कंडीशंस में जो है वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 इक्वल हाफ में कट करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन चाहिए होती है जाइगोमॉर्फी के अंदर। इसको हम इर्रेगुलर कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो गेमोसेफलस और रेगुलर को हम देखते हैं कि जब ना सेपल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यूनाइटेड सेपल, और उसके बाद आपके पास जो कैलक्स आता है ना, कैलक्स आपके पास आता है, क्योंकि मैंने बताया था सेपल मिलके जो सेपल तो सेपल ही होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती, बस एक दूसरे के साथ जब यूनाइट हो जाते हैं ना, या एक दूसरे को हम कलेक्टिवली हम उसको कहेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ उनकी कलेक्शन बन जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास कैलक्स है, ठीक है ना। तो वो तो कैलक्स जो होता है वो दोनों ही कंडीशन में होता है, पॉलीसेपलस और गेमोसेपलस दोनों कंडीशन में हम सेपल जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे और एक वर्ल बना देंगे, एक एग्रीगेट बना देंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो कैलक्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें गेमोसेपलस की, तो उसके अंदर यूनाइटेड सेपल होते हैं, और रेगुलर कंडीशन की बात क्या है कि ये जो सेपल जो हमारे पास कैलक्स आती है ना, वो क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं हम, एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल हाफ में ये कट हो सकता है, तो ये कैलक्स एक्टिनोमॉर्फिक होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी गेमोसेपलस रेगुलर कंडीशन, ठीक है बेटे। तो अगर हम बात करें गेमोसेपलस रेगुलर कंडीशन की, तो वो नेक्स्ट डिवाइड करता है 5 फेजेस के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्यूबुलर, ठीक है। तो ट्यूब लाइक जो होती है ना, वो स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो सेपल जो होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होके ना सेपल यूनाइट करते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये किनके अंदर देखा जाता है, मोस्टली सोलानेसी फैमिली के मेंबर तंबाकू के अंदर और दतूरा, ठीक है, इसको दतूरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होगी कि आप इस प्लांट को क्या कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबुलर के बाद कंपेन्यूलेट कैलक्स, ठीक है, कंपेन्यूलेट कैलक्स, ठीक है। तो कंपेन्यूलेट मतलब कि कैलक्स जो है ये बेल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, बेल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है कैलक्स। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है कंपेन्यूलेट कैलक्स की, वो हमारे पास है चाइना रोज, ठीक है ना। चाइना रोज के अंदर ये देखा जाता है बेल शेप जो है ना वो कैलक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनफंडीब्यूलिफॉर्म, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्यूनल शेप्ड कैलक्स, इनफंडीब्यूलिफॉर्म, फ्यूनल शेप्ड, फ्यूनल शेप कैलक्स कि जो सेपल्स हैं एक दूसरे के साथ यूनाइट करके एक दूसरे के साथ जुड़ के, ठीक है ना, जो गेमोसेपलस कंडीशन की कंडीशन में फिर सेपल एक दूसरे के साथ जुड़ के एक फ्यूनल शेप बनाती है कैलक्स, और इनफंडीब्यूलिफॉर्म इसको हम कहते हैं। तो ये हम देखते हैं एट्रोपा बेलाडोना के अंदर, ठीक है ना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। तो उसके बाद ग्लोबोज शेप्ड की बात करें, ग्लोबोज शेप और आती है इसकी सेपल की, कैलक्स की, सॉरी, कब जब सेपल एक दूसरे के साथ मिलके ग्लोबोज शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ग्लोबोज, ठीक है ना, सेपल यूनाइटेड टू फॉर्म ए ग्लोब शेप स्ट्रक्चर। तो ये देखा जाता है रास्पबेरी के अंदर, ठीक है ना, रास्पबेरी, रास्पबेरी जो है ये जो है वो रोजेसी में देखते हैं हम, इसका जो है वो कॉमन नेम या फिर सॉरी साइंटिफिक नेम इसका यूबस होता है, ये रोजेसी फैमिली की मेंबर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो पॉइंट ई है वो हमारे पास है अर्स्यूलेट कैलक्स, ठीक है ना, अर्स्यूलेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है गेमोसेपलस रेगुलर का लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अर्स्यूलेट कैलक्स। ये कौन सा होता है, इसके अंदर जो होती है ना ये सेपल्स, टूथड सेपल्स होती हैं, 3 to 5 टूथड सेपल्स
ठीक है, एक दूसरे के साथ यूनाइट करती हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक काफ़ी इनलार्ज हो जाती हैं, मतलब कि आपस में यूनाइट करके ना जो टूथ सेपल होती हैं ये इनलार्ज होती हैं, ठीक है। इनलार्ज हो के ना एक पाउच या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। और जो मतलब देखो ये यहाँ से इनलार्ज हुई, एक पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया सेपल्स ने। अब क्या होगा, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नैरो होना शुरू हो जाना है। तो देन 3 to 5 टूथ सेपल यूनाइटेड enlarged just like a pouch or the sac and then become narrow at apex। अपर पोर्शन से इन्होंने नैरो हो जाना है और एक फ्रूट को इंक्लोज कर देना है। एंड फ्रूट इंक्लोज, तो इंक्लोज करना है फ्रूट को, अपर पोर्शन से नैरो होकर अंदर क्या होना है, फ्रूट। तो इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, अर्स्यूलेट कैलक्स, ठीक है ना। अर्स्यूलेट कैलक्स इनको कहा जाता है। तो ये कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ब्रायोफाइलम, फाइलम, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गेमोसेफेलस इरेगुलर कंडीशन की। रेगुलर में कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर, कंपेन्यूलेट, अनफंडिब्यूलिफॉर्म, ठीक है, ग्लोबोज और अर्स्यूलेट। ये पांचों पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं कि अगर आपको कैलक्स के ऊपर नोट आ जाता है तो आप ये लिख देते हो, अदरवाइज इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन ही जाते हैं। सो याद करना ही एक हल है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है गेमोसेफेलस और इरेगुलर। इसमें से तो मस्ट जो है वो आपको एमसीक्यूज आएगा, ठीक है ना। और एमसीक्यूज को हल्के नहीं लिया करो, अच्छा, इन्हीं से मार्क्स पड़ते हैं। तो गेमोसेफेलस इरेगुलर क्या है कि सेपल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि बात इसकी ये वो हो रही है, आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे सेपल्स, लेकिन जो कैलक्स बनेगी ना फ्यूजन के बाद वो क्या होगी, वो होगी जाइगोमॉर्फिक। फ्यूज करके क्या बनाएगी, कैलक्स, और ये कैलक्स क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक, मतलब कि इसको सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होगा जिसके जरिए इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इरेगुलर, ठीक है। तो इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसको जाइगोमॉर्फिक इरेगुलर को डिवाइड करते हैं हम 3 कंडीशंस के अंदर, बाइलबिएट कैलक्स, स्पर्ड कैलक्स और हुडेड कैलक्स, ठीक है ना। तो बाइलबिएट की बात सबसे पहले की जाएगी। ये बाइलबिएट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी फैमिली का करेक्टर है, मैं उसका नाम भी आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। सेपल फ्यूज करके एक बाइलिप्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, सेपल फ्यूज, ठीक है, फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, बाइलिप्ट स्ट्रक्चर। सेपल फ्यूज टू फॉर्म ए बाइलिप्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बाइलबिएट कैलक्स कहते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है लमिएसी फैमिली का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस फैमिली को लबिएटा फैमिली भी कहते हैं। तो आप लबिएटा जो लबिएट से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना। जिस तरह के सल्विया के अंदर इसको देखा जाता है और नियाज़बो के अंदर इसको देखा जाता है। नियाज़बो क्या है, ओसिमम बसीलियम, ठीक है। तो नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, स्पर्ड कैलक्स। स्पर्ड कैलक्स है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी फैमिली का, उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ अभी। स्पर्ड क्या है कि जो कैलक्स है, एक से ज़्यादा जो सेपल्स है ना, वो एक लॉन्ग होलो ट्यूब बनाते हैं। तो क्या है, सेपल फ्यूज एक से ज़्यादा सेपल्स मिलेंगी और क्या बनाएंगी, लॉन्ग होलो ट्यूब, ठीक है। ये स्पर्ड कैलक्स जो है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाता है कि इनके अंदर रिननक्लेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स के अंदर, जिस तरह के डेल्फिनियम ओजस, जो क्या है, लार्ज स्पर, ठीक है ना। स्पर नाम आ गया दरमियान में, इसका मतलब इनके अंदर स्पर कैलक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैलक्स होते हैं ना, ये नीचे की तरफ, ये लॉन्ग होलो ट्यूब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करके ना नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं, ठीक है। और इनके अंदर ना नेक्टरीज होती हैं, ठीक है,
नेक्टरीज, दे कंटेन नेक्टरीज, ठीक है। सी है हमारे पास हुडीड कैलक्स, ठीक है ना। तो हुडीड क्या है, एक से ज़्यादा सेपल एक दूसरे के साथ यूनाइट करके ना एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जिस तरह के हमारे पास मैं पहले लिख दूँ कितने सेपल्स हैं, एक या एक से ज़्यादा सेपल यूनाइट करते हैं, सेपल फ्यूज्ड करके क्या बनाएंगे, हुड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये ननक्लेसी फैमिली का मेंबर है डेल्फिनियम, ठीक है ना। एग्जाम्पल है अकोनिटम नेपलस, जिसका दूसरा नाम है मॉन्क्स हुड। तो आप मॉन्क्स हुड भी देख रहे हो ना, वर्ड हुड आ गया, मतलब इसके अंदर हुडीड सेपल पाए जाते हैं। और ये मेंबर दोनों ही जो है ना, ये किस फैमिली के हैं, यहाँ लिख भी देती हूँ, रिननक्लेसी, ठीक है, रिननक्लेसी फैमिली के ये मेंबर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेपल पाए जाएंगे, बाइलबिएट कैलेक्स हैं, स्पर्ड कैलेक्स हैं, हुडीड कैलेक्स हैं, केमोसेपलस इर्रेगुलर कंडीशन के कैलेक्स हैं। ये भी बात याद रखनी, इर्रेगुलर और रेगुलर को भी याद रखना है, दैट्स वाई मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको जो है कोहियन जो है सेपल्स की इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।